अगर हम कुछ देर के लिए कल्पना करें कि हम एक बहुत ही गहरे, शांत और एकांत स्थान पर बैठे हैं जी। और वहां बैठे हुए हम अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं के बारे में सोच रहे हैं। हम अक्सर जीवन में अपने शत्रुओं को बाहर खोजते हैं, है ना? बिल्कुल, हम हमेशा बाहर ही देखते हैं। हाँ, मतलब हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग, हमारी आर्थिक परिस्थितियां या शायद हमारा भाग्य ही हमारी सफलताओं और हमारी मानसिक शांति के बीच एक दीवार बनकर खड़ा है, जो कि एक बहुत ही सामान्य मानवीय सोच है। सही बात है। लेकिन जब हम प्राचीन ज्ञान की ओर मुड़ते हैं तो एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी तस्वीर सामने आती है। डरावनी, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु बाहर है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, वो किसी और का चेहरा नहीं पहने हुए है, वो बिल्कुल हमारे भीतर बैठा है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही विशेष स्रोत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम शिव पुराण के 19वें अध्याय के पन्नों से गुजरेंगे। जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। हाँ, और हमारा उद्देश्य यहाँ केवल एक प्राचीन ग्रंथ का धार्मिक पाठ करना बिल्कुल नहीं है। हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसका अहंकार वास्तव में कैसे काम करता है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे सच्ची शक्ति और विनम्रता दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जिन्हें अलग करना असंभव है। देखिए, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे ही मनोविज्ञान के सबसे गहरे स्तरों तक ले जाती है। शिव पुराण का ये अध्याय महज एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है। अगर हम इसके प्रतीकों को समझें तो ये हमारे चेतना का, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का एक अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण है। ये हमें हमारे अपने मन के उन अंधेरे कोनों से परिचित कराता है जिन्हें हम अक्सर अपनी सफलताओं की चकाचौंध में अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। हमारे स्रोत में स्पष्ट रूप से अहंकार के उत्पन्न होने के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं: शक्ति, धन और ज्ञान। जी, ये 3 सबसे बड़े कारण हैं। अब बाहरी तौर पर देखने पर ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जिन्हें पाने के लिए मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन शिव पुराण कहता है कि यही तीनों सबसे बड़े जाल हैं। और ये जाल बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। हाँ, ये बताया गया है कि जब मनुष्य को शक्ति मिलती है तो वो स्वयं को अजेय समझने लगता है। जब उसे धन मिलता है तो वो दूसरों को छोटा और तुच्छ समझने लगता है। सत्य है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब उसे ज्ञान मिलता है तो वो स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी मान लेता है और सत्य के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेता है। ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें इन तीनों तत्वों के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से देखना होगा। धन से शुरुआत करते हैं। जब किसी के पास अथाह धन आता है तो क्या बदलता है? बैंक बैलेंस के अलावा? हाँ, केवल बैंक बैलेंस नहीं, उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। वो हर इंसान को एक नेटवर्थ के चश्मे से देखने लगता है। ये तो आज के समाज में बहुत आम है। बिल्कुल। धन का अहंकार मनुष्य को वस्तुओं और इंसानों के बीच का फर्क भुला देता है। वो इंसानों का भी उपयोग वस्तुओं की तरह करने लगता है। और शक्ति का मामला, शक्ति तो हर किसी को चाहिए, चाहे वो घर में हो, दफ्तर में हो या राजनीति में। देखिए, शक्ति का अहंकार एक अलग तरह का भ्रम पैदा करता है। ये मनुष्य को ये विश्वास दिलाता है कि वो समय और नियति को नियंत्रित कर सकता है, कि सब कुछ उसके हाथ में है। हाँ, जब किसी के पास सत्ता होती है तो उसे लगता है कि उसके द्वारा बनाए गए नियम ही ब्रह्मांड के नियम हैं। वो भूल जाता है कि जिस कुर्सी पर वो आज बैठा है कल वहां कोई और था। सही बात है। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक है ज्ञान का अहंकार। ज्ञान का अहंकार, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। कैसे? मतलब हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, तो फिर ज्ञान कैसे एक समस्या बन सकता है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जुड़कर देखें तो हमें समझ आएगा कि ज्ञान का अहंकार सबसे सूक्ष्म और सबसे जिद्दी होता है। अच्छा। धन और शक्ति छिन सकती है, और जब वे छिनते हैं तो उनका अहंकार भी टूट जाता है। लेकिन एक विद्वान का अहंकार उसके मन में बहुत गहराई तक जड़ें जमा लेता है। उसे लगता है कि उसने सत्य को पा लिया है, उसने ब्रह्मांड के रहस्यों को किताबों में पढ़ लिया है। ओह, मैं समझ रही हूँ। यह अहंकार खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह धार्मिकता या तर्क का मुखौटा पहन कर आता है। एक ज्ञानी व्यक्ति जब अहंकारी होता है तो वो किसी और की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। उसकी सीखने की प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल। शिव पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि जो व्यक्ति ऐसे अहंकार में जीता है वो धीरे धीरे अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। ये बात मुझे एक बहुत ही सटीक दृश्य की ओर ले जाती है। इन तीनों ही स्थितियों में वास्तव में अहंकार आंखों पर मजबूती से बंधी उस पट्टी की तरह काम करता है
जो इंसान को पूरी तरह से अंधा कर देती है। बहुत सही तुलना है ये। हाँ, जब ये पट्टी बंधी होती है तो क्या होता है? उसे न तो सत्य दिखाई देता है और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति का दर्द या उसकी भावनाएं दिखाई देती हैं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे बंद कमरे में कैद हो गया है जहां हर दीवार पर हर तरफ सिर्फ उसी के अक्स वाले शीशे लगे हैं। उसे केवल अपनी ही परछाई दिखेगी। बिल्कुल, वो जहां भी देखता है उसे केवल और केवल स्वयं की छवि ही दिखाई देती है। वो इस कदर मैं और मेरा में उलझ जाता है कि बाहर की दुनिया का अस्तित्व ही उसके लिए खत्म हो जाता है। और यही वो बिंदु है जहां से एक इंसान का, एक सभ्यता का या किसी भी सत्ता का पतन शुरू होता है। जब मनुष्य केवल स्वयं को देखता है तो वो ब्रह्मांड की विशालता और अपनी वास्तविक स्थिति के बीच का जो संबंध है उसे खो देता है। एक विशाल समुद्र के किनारे खड़े होकर एक अहंकारी व्यक्ति समुद्र की लहरों को नहीं देखता, वो सिर्फ उस छोटे से कप को देखता है जिसमें उसने समुद्र का थोड़ा सा पानी भर लिया है, और सोचता है कि उसने पूरा महासागर जीत लिया है। जी हाँ, यही कारण है कि शिव पुराण और स्वयं शिव का पूरा स्वरूप हमें बार बार इस भ्रम से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। और यहीं से हमारी चर्चा उस दिशा में मुड़ती है जहां मुझे लगता है कि आधुनिक सोच और प्राचीन ज्ञान में सबसे बड़ा टकराव है। आप किस टकराव की बात कर रही हैं? देखिए, जब हम आज की दुनिया में शक्ति या पावर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या छवि उभरती है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, सुरक्षा कर्मियों का घेरा, डिजाइनर कपड़े, मुकुट, स्वर्ण और भव्य महल। आधुनिक शक्ति के प्रतीक। हाँ, आधुनिक दुनिया हमें सिखाती है कि अगर आपके पास शक्ति है तो उसका दिखावा करना जरूरी है, वरना लोग आपको कुचल देंगे। फेक इट टिल यू मेक इट और शो ऑफ आज के सर्वाइवल के नियम माने जाते हैं। ये तो समाज की कड़वी सच्चाई है। लेकिन जब हम शिव को देखते हैं, जो इस ग्रंथ के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो जीवन और मृत्यु के नियंत्रक हैं, तो हमें क्या दिखता है? हमें एक ऐसा स्वरूप दिखता है जो सांसारिक मानकों के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल विपरीत। वे कैलाश पर्वत की जमा देने वाली निर्जन ठंड में एक साधारण साधु की तरह रहते हैं। उनके पास कोई महल नहीं है, उनके शरीर पर कोई राजसी वस्त्र नहीं है, बल्कि शमशान की भस्म है। जी। गले में कोई बहुमूल्य रत्न या आभूषण नहीं है, बल्कि एक सर्प लिपटा हुआ है। उनका वाहन कोई स्वर्ण रथ नहीं, बल्कि एक नंदी है, एक बैल। हाँ, यह रूप बहुत ही साधारण, और यदि हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो यह एक त्यागी या यहाँ तक कि डरावना रूप है। मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहता हूँ और शायद ये आज के हर व्यक्ति के मन में आएगा। पूछिए, संसार के सबसे शक्तिशाली देव का ऐसा साधारण रूप क्यों? क्या परम शक्ति को अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए भव्यता की आवश्यकता नहीं होती? मेरा मतलब है, यदि कोई पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है तो क्या उसे अपना रुतबा बनाए रखने के लिए कुछ भव्य प्रतीकों की जरूरत नहीं होनी चाहिए? ये बहुत ही गहरा सवाल है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि शिव का ये रूप हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति को दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची शक्ति को दिखावे की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल। दिखावा कौन करता है? दिखावा वो करता है जिसके भीतर एक गहरा खालीपन होता है, जिसके मन में एक असुरक्षा होती है, जिसे हर पल दूसरों की स्वीकृति की, दूसरों की नजरों में अपनी कीमत देखने की आवश्यकता होती है। अपनी कीमत साबित करने की होड़। हाँ, एक राजा को अपना मुकुट इसलिए पहनना पड़ता है ताकि प्रजा उसे राजा माने। अगर वो मुकुट उतार दे तो शायद लोग उसे पहचानेंगे भी नहीं। लेकिन शिव को किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। जी। जिसमें वास्तविक सामर्थ्य होता है, जो स्वयं में पूर्ण होता है, वो पूरी तरह से शांत और सहज रहता है। तो ये भस्म और ये शमशान, इनका वास्तविक अर्थ क्या है? ये केवल वैराग्य दिखाने के लिए नहीं है, है ना? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है। शिव का जीवन अहंकार के बिल्कुल विपरीत एक आदर्श प्रस्तुत करता है। शरीर पर भस्म लगाना इस बात का निरंतर स्मरण है कि अंततः सब कुछ इसी राख में मिल जाना है। सब कुछ राख हो जाएगा। हाँ, आपका धन, आपकी सत्ता, आपका वो ज्ञान जिस पर आपको इतना गुरूर है, और यहाँ तक कि ये भौतिक शरीर भी, सब कुछ जलकर एक मुट्ठी भस्म बन जाएगा। जब अंतिम सत्य केवल राख है तो फिर किस बात का अहंकार? ये सचमुच एक ठहराव लाने वाला विचार है। शिव का ये स्वरूप एक दर्पण है जो मानव जाति को उसकी वास्तविकता दिखाता है।
जो व्यक्ति इस सत्य को आत्मसात कर लेता है, उसके भीतर का सारा शोर, सारा अहंकार अपने आप शांत हो जाता है। हम अपनी पूरी जिंदगी जिन चीजों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं, शरीर पर भस्म लगाकर ब्रह्मांड का स्वामी ये कह रहा है कि इन चीजों का अंतिम मूल्य शून्य है। बिल्कुल शून्य। लेकिन चलिए मानव मन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम शिव के इस शांत और विनम्र स्वभाव को समझ लेते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या केवल मनुष्य ही इस अहंकार का शिकार होते हैं? जी नहीं। हमारे स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत कथा का उल्लेख है जो ये बताती है कि जब इस ब्रह्मांड की अन्य महान शक्तियों यानी स्वयं देवताओं में अहंकार जागा तो क्या हुआ और शिव ने उसे कैसे संभाला। हाँ, और ये कथा इस पूरी गहन चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये साबित करती है कि अहंकार किसी भी स्तर पर किसी को भी अपना शिकार बना सकता है, चाहे वो धरती का कोई राजा हो या स्वर्ग का देवता। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मांड के अन्य देवता अपनी सृजन और पालन की शक्तियों पर अत्यधिक गर्व करने लगे। उन्हें लगने लगा कि वे ही इस पूरे अस्तित्व के केंद्र हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। उनका मैं बहुत बड़ा हो गया था। हाँ, वे इस ब्रह्मांड की मूल चेतना को भूल गए। अब ऐसे में शिव क्या कर सकते थे? वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे क्रोधित हो सकते थे, वे युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। तो उन्होंने क्या किया? इसके बजाय उनके अहंकार को तोड़ने के लिए शिव ने एक दिव्य ज्योति, एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। और ये कोई साधारण प्रकाश नहीं था, ये एक अनंत ऊर्जा का स्तंभ था। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि यह ज्योति आकाश की अनंत ऊंचाइयों को चीरते हुए ब्रह्मांड के पार निकल गई और नीचे पृथ्वी की अतल गहराइयों को पार करते हुए पाताल के भी पार चली गई। अनंत। यह एक ऐसा प्रकाश स्तंभ था जिसका ना तो कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और ना ही कोई अंत। जब देवताओं ने इसे देखा तो उनका अहंकार आहत हुआ। उन्हें लगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे वे माप नहीं सकते। अहंकारी मन हमेशा हर चीज को मापना और नियंत्रित करना चाहता है। हाँ, तो उन्होंने चुनौती स्वीकार की। एक देवता ने हजारों वर्षों तक उस ज्योति के ऊपरी छोर को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरी और दूसरे ने उसके निचले छोर को खोजने के लिए नीचे की ओर यात्रा शुरू की। अपने पूरे सामर्थ्य के साथ। जी, उन्होंने अपने पूरे सामर्थ्य, अपनी पूरी माया और शक्ति को लगा दिया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वे पूरी तरह से असफल रहे। युगों तक यात्रा करने के बाद भी वे उस ज्योति का कोई और छोर नहीं खोज पाए। वे थक गए, हार गए और अंततः उन्हें अपनी शक्तियों की सीमा का एहसास हुआ। यह एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यह कथा असल में हमें क्या बता रही है? क्या बता रही है? ये केवल देवताओं के हारने या शिव के जीतने की कोई जादुई कहानी नहीं है। ये कथा एक दार्शनिक रूपक है। यहाँ शिव का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि शिव का अर्थ उस अनंत स्रोत, उस परम चेतना से है जिससे ये संपूर्ण अस्तित्व उत्पन्न होता है और जिसमें विलीन हो जाता है। यानी वो मूल ऊर्जा। हाँ, मनुष्य हो, राजा हो या देवता, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, वे इस ब्रह्मांड की विशालता, इस अनंत चेतना के आगे एक रेत के कण के बराबर हैं। मतलब देवताओं ने जो गलती की वही गलती हम हर रोज अपनी जिंदगी में करते हैं। बिल्कुल। ये कथा हमें चेतावनी देती है कि अपने सीमित ज्ञान, अपने सीमित तर्क को ही अंतिम सत्य मान लेने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। देवताओं का अहंकार क्या था? कि वो सबसे महान है। उनका अहंकार ये था कि वे अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति से अनंत को मापना चाहते थे। वे उस ज्योति को एक फ्रेम में बांधना चाहते थे, लेकिन अनंत को कभी मापा नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, उसमें केवल विलीन हुआ जा सकता है। सही कहा। जब उन्होंने मापने का प्रयास किया तो वे हार गए, और जब वे हार गए, जब वे थक गए, तब उनका अहंकार टूटा। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब वे हार गए तब उनका अहंकार टूटा। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में आने वाली असफलताएं जो हमें उस समय बहुत दुखद लगती हैं, वे शायद ब्रह्मांड का तरीका है हमारे अहंकार को तोड़ने का। यह एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। जब देवताओं को समझ में आ गया कि उनके पास जो भी शक्ति है वो उस अनंत ज्योति के सामने एक छोटी सी चिंगारी से ज्यादा कुछ नहीं है, तब वे वापस लौटे और उन्होंने विनम्रता से उस अनंत सत्ता को स्वीकार किया। सत्य यही है, जब तक मनुष्य अहंकार में जीता है
वो ये सोचता है कि वो सब कुछ जान गया है और सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जब वो विनम्र होता है, जब वो इस बात को हृदय से स्वीकार करता है कि यह ब्रह्मांड उसके ज्ञान, उसकी समझ और उसके नियंत्रण से बहुत बड़ा है, केवल तभी वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर अपना पहला कदम रखता है। तो शिव का मार्ग क्या है? शिव का मार्ग यही है, विनम्रता, करुणा और पूर्ण समर्पण। जब आप अनंत से लड़ने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, तब आप अनंत के साथ बहना सीख जाते हैं। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या अर्थ है? हम कोई देवता तो नहीं है जो आकाश में उड़ रहे हैं, ना ही हम पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने का दावा करते हैं। हम तो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले आम इंसान हैं। बिल्कुल। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपने परिवारों को पालते हैं। लेकिन ये अज्ञानता का अंधकार, ये अहंकार हमारी जिंदगी में भी हर दिन आता है। हर दिन अलग अलग रूपों में। कभी ऑफिस में प्रमोशन के रूप में, कभी किसी रिश्ते में खुद को सही साबित करने की जिद के रूप में। हमारे स्रोत का एक बहुत ही गहरा हिस्सा इस बात को स्पष्ट करता है कि इन सब से कैसे निपटा जाए। ये बताता है कि शिव केवल एक देवता नहीं है जिनकी मूर्ति बनाकर मंदिर में केवल कर्मकांड के लिए पूजा की जाए। ये पुराण कहता है कि शिव वास्तव में चेतना है, कॉन्शियसनेस है। वे स्वयं करुणा हैं, वे सत्य हैं। इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शिव चेतना कैसे हैं? देखिए, इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आपका मन एक सिनेमा घर का पर्दा है, एक स्क्रीन है। ठीक है। और उस पर्दे पर चल रही फिल्म आपका जीवन है। फिल्म में ड्रामा है, एक्शन है, सुख है, दुख है, और उसमें एक मुख्य किरदार है जो आपका अहंकार है। दिलचस्प है। हम उस फिल्म में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है कि वही किरदार हमारी पूरी सच्चाई है। अगर किरदार रोता है तो हम रोते हैं, लेकिन चेतना वो पर्दा है जिस पर वो फिल्म चल रही है। पर्दा? हाँ, पर्दा कभी फिल्म के आग के दृश्यों से जलता नहीं है और पानी के दृश्यों से भीगता नहीं है। वो स्थिर है, वो शांत है। शिव वही शुद्ध चेतना है, वो स्थिर पर्दा है। हमारा अहंकार उस बदलती हुई फिल्म का हिस्सा है। यह एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट करने वाला उदाहरण है। इसका मतलब है कि जब जीवन में कभी कोई भ्रम हो, जब हम उस फिल्म के ड्रामे में बहुत ज्यादा उलझ जाएं, या जब मन बहुत अशांत हो जाए, तो महादेव का स्मरण करने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या है? इसका अर्थ है उस किरदार यानी अहंकार से हटकर उस पर्दे यानी चेतना की ओर वापस लौटना। शायद इसीलिए स्रोत कहता है कि शिव का स्मरण मात्र शांति लाता है, क्योंकि आप अशांति के केंद्र से हटकर शांति के केंद्र में आ जाते हैं। बिल्कुल, ये शांति कोई चमत्कार नहीं है, ये एक स्वाभाविक परिणाम है। जब हम शिव का स्मरण करते हैं तो हम उस परम चेतना का स्मरण कर रहे होते हैं जो पूरी तरह से अहंकार से मुक्त है। सत्य है। मनुष्य जिस दिन अपना अहंकार त्याग देता है, विनम्रता और समर्पण का मार्ग अपना लेता है, ठीक उसी क्षण, उसी दिन उसके जीवन में वास्तविक शांति का आरंभ होता है। और यह एक शाश्वत सत्य है। जी, ये एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो कभी नहीं बदलता। नियम बहुत सीधा है। जहां आपका मैं और मेरा समाप्त होता है, जहां आप ये कहना छोड़ देते हैं कि मैंने ये किया, वहीं से शिव की कृपा यानी सच्ची और शुद्ध चेतना की शुरुआत होती है। जब तक आपके अहंकार का कलश आपके ही विचारों और अभिमान से पूरा भरा हुआ है, उसमें करुणा, सत्य और शांति की एक बूंद भी नहीं समा सकती। उसे खाली करना ही होगा। इसे सुनना और समझना जितना सरल लगता है, इसे रोजमर्रा के जीवन में उतारना यकीनन उतना ही कठिन है। बहुत कठिन है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारा अहंकार तुरंत फन उठाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन शायद यही इस मानव जीवन की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, अपने ही भीतर के इस शोर को शांत करना। जी। आज की इस गहन चर्चा ने हमें हमारी उस छोटी सी चकाचौंध भरी मैं केंद्रित दुनिया से निकालकर उस अनंत ज्योति के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हमें अपनी वास्तविकता, अपनी लघुता और साथ ही अपनी अनंत संभावनाओं का भान होता है। ये एक बहुत ही विनम्र करने वाला अनुभव है। हम अक्सर इस चर्चा को यहीं समाप्त कर देते हैं, लेकिन आज इस पूरी गहन चर्चा को विराम देते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हमें इस पूरे प्राचीन ज्ञान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू त्रिदेवों में ब्रह्मा को सृजनकर्ता, विष्णु को पालनहार और शिव को विनाशक के रूप में जाना जाता है। जी, डिस्ट्रॉयर की छवि। शिव का नाम आते ही विनाश और तांडव की छवि उभरती है। जी। लेकिन
अगर आज की इस पूरी चर्चा के आधार पर हम सोचें, अगर शिव वास्तव में शुद्ध चेतना है, अगर वे करुणा है और अगर उनका सबसे बड़ा संदेश और उनका संपूर्ण जीवन हमारे भीतर के अहंकार का विनाश करना है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शिव का वो रूप जिसे पूरी दुनिया विनाशक मानती है, वो वास्तव में इस भौतिक दुनिया, इन पहाड़ों, नदियों या लोगों के विनाश के बारे में है ही नहीं? ये बहुत ही गहरा विचार है। क्या वो विनाशक रूप असल में हमारे भीतर गहराई तक बैठे उस अहंकार, अज्ञान और भ्रम को नष्ट करने का प्रतीक है? क्या शिव का त्रिशूल हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारे उस झूठे मैं को भेदने के लिए है, ताकि शांति का निर्माण हो सके? बिल्कुल, ताकि उन भ्रमों के नष्ट होने के बाद हमारी ही भीतर एक सच्ची, शुद्ध और शाश्वत शांति का निर्माण हो सके। क्या सच्चा विनाश वास्तव में सबसे बड़ा सृजन नहीं है? इस पर जरा एकांत में बैठकर सोचिएगा।